हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th बसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 4 कठपुतली इस पाठ को पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। इस कविता में कठपुतली अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त करती है। जो सबसे पहले इसके जो कवि हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। सबसे पहले कठपुतली का अर्थ होता है काठ की पुतली, यानी कि दूसरों के इशारों पर नाचने वाली काठ की पुतली। ठीक है, तो इसमें कवि कहता है पहले पैराग्राफ में, कठपुतली जो है गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इसका अर्थ है यहाँ पर, इसमें कवि कहता है कि कठपुतलियाँ बहुत लंबे समय से पराधीन जीवन जी रही हैं। पराधीन क्या होता है? जो दूसरों के अधीन होता है। और वाकई कठपुतलियाँ जो हैं वो दूसरों के अधीन ही होती हैं। जैसा उन्हें जिस दिशा में उनको नचाया जाएगा वो वैसे ही नाचेंगी, जैसा उनको करने के लिए कहा जाएगा वो वैसा ही करेंगी। उनके मन में भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, वो जाग उठती है। और इस कविता में भी वो अपनी स्वतंत्रता की इच्छा जाहिर करती हैं। अपनी पराधीनता को देखकर एक कठपुतली जो है गुस्से से भर जाती है और गुस्से में ही बोल उठती है कि हमारे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों हैं, अर्थात हमें बंधनों में क्यों रखा गया है। एक कठपुतली बहुत गुस्से में भर जाती है, उन्हें अपने आप पर बहुत तरस भी आता है और वो क्या कहती है कि हमारे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों लगा रखे हैं, अर्थात हमें बंधनों में क्यों रखा गया है, क्यों हम पराधीन जीवन जीने को विवश हैं। पराधीन मतलब हम दूसरों के अधीन जीवन जीने के लिए क्यों लाचार हैं। वह बंधन मुक्त होना चाहती हैं और स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। मतलब उनका यहाँ पर क्या है कहने का, कि उन्हें भी आज़ादी पसंद है। हर किसी को आज़ादी पसंद होती है, तो यहाँ कठपुतलियाँ भी अपनी स्वतंत्रता की, अपनी आज़ादी की इच्छा जाहिर कर रही हैं। सेकंड वाले पैराग्राफ में देखिए, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब इसमें एक कठपुतली को दुख से बाहर निकालने के लिए जब वो गुस्से से भर जाती है, तो दूसरी कठपुतली विद्रोह करता देखकर या उसके मुंह से विद्रोही स्वर निकलता हुआ देखकर बाकी कठपुतलियाँ भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं और वे भी कहने लगती हैं कि हाँ, हमें बंधन में रहते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, हम भी बंधन मुक्त होना चाहती हैं, कि हम भी आज़ाद होना चाहती हैं। बहुत दिन हो गए, ना हमारे मन का दुख दूर हुआ और ना ही मन में खुशी आई कि हम खुश होकर रहें। मतलब कि हर किसी का मन होता है कि वह अपने मन मुताबिक रहे, खुश रहे, लेकिन यहाँ पर कठपुतलियाँ क्या हैं, वो दूसरों के अधीन हैं, ना वो स्वतंत्र हैं और जैसा दूसरा कहता है वैसा ही वो करने को लाचार हैं। स्वतंत्रता जो है वो सभी को अच्छी लगती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परंतु जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह स्वयं से प्रश्न करने लगती है कि उसके मन में ये कैसी इच्छा जाग उठी। लास्ट वाले पैराग्राफ में, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मतलब इस विषय में बिना सोचे समझे कदम उठाना उचित नहीं होगा, अर्थात हमें भावावेश में आकर, क्रोध में आकर नहीं, बल्कि विवेक से सोचकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इस पोएम में, इस कविता में यही है कि कठपुतलियाँ अपनी स्वतंत्रता की इच्छा जाहिर करती हैं। वो भी आज़ाद रहना चाहती हैं, खुश रहना चाहती हैं, दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना चाहती। और हर किसी को जो है वो आज़ादी पसंद होती है, स्वतंत्रता पसंद होती है। तो इसमें पराधीनता में खुश नहीं रहा जा सकता, यह भाव भी इस कविता में प्रकट होता है। कहीं ना कहीं इंसान हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, सबको जो है स्वतंत्रता या आज़ादी पसंद होती है। और इस कविता के माध्यम से जो कठपुतलियाँ हैं वो भी अपनी स्वतंत्रता की, अपनी आज़ादी की इच्छा को दूसरों के सामने प्रकट करती हैं।